हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी की चल रही। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पे आपकी यूपीटी परीक्षा पीटी एग्जाम 2025 की जॉब की तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पर डेली करवा, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है 10 बजे, ग्राफ और मैथ्स की जो है दोपहर को 2 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम से ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, 6 और 7 सितंबर को क्या आपका एग्जाम डेट है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रिक्त स्थान चाहिए, क्या चाहिए होते? देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या चाहिए? तो देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को जो है उद्धत उद्धत रहना चाहिए। उद्धत का अर्थ होता है तैयार रहना चाहिए। ठीक है, उद्धत यानी कि तैयार। ठीक है, क्लियर। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को तैयार रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दूसरा, परिक्रमा में उपसर्ग है क्या, बताइए। परिक्रमा में उपसर्ग क्या है? तो परिक्रमा में उपसर्ग की बात करेंगे तो आपका परि उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, परिक्रमा में जो है हमारा परि उपसर्ग है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए परिक्रमा में आपका परि उपसर्ग लगा है। अगला प्रश्न है साथियों आपका तीसरा नंबर, निम्नांकित में कौन सा तद्भव शब्द है? ठीक है, तद्भव शब्द कौन सा है निम्नांकित में से? तो तद्भव शब्द की अगर बात करेंगे तो देखिए, तद्भव शब्द जो दिया गया है, आदि घोड़ा कुसुम दंड। तो घोड़ा हमारा तद्भव शब्द है। ठीक है, इसका तत्सम होता है घोटक। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका चौथा नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा प्रश्न का। कठपुतली बनना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित है, लिखिए। ठीक है, कठपुतली बनना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो कठपुतली बनना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों, दूसरों के संकेत पर चलना। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, कठपुतली बनना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दूसरों के संकेत पर चलना। ठीक है, दूसरों के संकेत पर चलना। पांचवा नंबर प्रश्न आपके सामने, भयानक रस की उत्पत्ति कब होती है, बताइए। भयानक रस की उत्पत्ति कब होती है? तो भयानक रस की उत्पत्ति आपकी होती है साथियों, भय की स्थिति उत्पन्न होने पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। भयानक रस की उत्पत्ति भय की स्थिति उत्पन्न होने पर होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? ठीक है, निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें रस की अगर बात की जाएगी साथियों, तो देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवहनी, हंसे दैन कहे नटी जाए। ठीक है, तो इन पंक्तियों में रस की बात की जाएगी तो इसमें जो है आपका श्रृंगार रस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना? चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से निषेधवाचक वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, निषेधवाचक वाक्य का चयन करना है। तो निषेधवाचक वाक्य का देखा जाएगा साथियों, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है? तो आपका निषेध हो जाएगा। ठीक है, हमें कंफर्म नहीं है, निषेध हो रहा है यहाँ पे। क्लियर सभी को इसके बारे में? तो क्या सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें आरंभ में क्या शब्द आता है वो आपका निषेधवाचक वाक्य होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है 8वां प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचना निम्न में से है? झरना है, जूही की कली है, निहार है, या गुंजन है? तो देखिए, निराला की काव्य रचना की अगर बात करेंगे तो जूही की कली हो जाएगी इसमें से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया साथी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से को, यह निराला जी की प्रथम काव्य रचना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका है क्वेश्चन नंबर 9, गुड़ के विरुद्ध नाम होना के लिए लोकोकित क्या बताइए। गुड़ के विरुद्ध नाम होना। ठीक है, तो गुड़ के विरुद्ध नाम किसका होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसके लिए एक लोकोकित होती है, आंख के अंधे नाम नयन सुख। ठीक है, आंख के अंधे नाम नयन सुख, इस लोकोकित का अर्थ होता है साथियों गुड़ के विरुद्ध नाम होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। आकाश को छूने वाला के लिए एक शब्द लिखिए। ठीक है, आकाश को छूने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो आकाश को छूने वाला के लिए एक शब्द अगर देखा जाएगा साथियों, तो ये हो जाएगा गगनचुंबी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा
सी राइट होगा। क्लियर। आकाश को छूने वाले के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा गगनचुंबी। क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी जो दिएगा साथियों आपका सही उत्तर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, वाक्य को सुधारिए। ठीक है। बाढ़ पीड़ित लोगों को धन की आवश्यकता है। धन, धन का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे हमें बताना है। ठीक है। वाक्य को सुधारना है। धन की जगह पे आएगा रोटी कपड़ा मकान। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। बाढ़ पीड़ित लोगों को रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को। अगले प्रश्न को देखेंगे। आपका 12 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। ठीक है। सुप्रानाउंटेशन शब्द का अर्थ है क्या हो जाएगा बताइए। सुप्रानाउंटेशन शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा साथियों सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट। ठीक है। रिटायर। ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट होगा यानी कि इसका अर्थ होता है पेंशन। ठीक है। सुप्रानाउंटेशन का अर्थ हो जाएगा सेवानिवृत्ति और दूसरा हो जाएगा पेंशन। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है 13 नंबर प्रश्न। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। सही विकल्प चुनिए। ठीक है। पल्लवन में सूत्र वाक्य विचार या भाव को रिक्त स्थान। सही विकल्प ना। पल्लवन में सूत्र वाक्य विचार या भाव को रिक्त स्थान क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा साथियों मात्र विस्तार दिया जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी है। पल्लवन में सूत्र वाक्य विचार या भाव को मात्र विस्तार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा इसके लिए। ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। आपका है 14 नंबर। छंद में विराम अथवा ठहराव को क्या कहते हैं बताइए। छंद में विराम अथवा ठहराव को क्या कहते हैं तो इसे कहा जाता है यति। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है। क्लियर सभी को। छंद में विराम अथवा ठहराव को यति कहते हैं। ठीक है। और लिखते समय इसे अल्प विराम चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका है 15। नीचे दिए गए वाक्य में 1 और 6 निश्चित संख्या है उनके बीच आने वाले अंशों य र ल व को उचित क्रम में लगाइए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका आंसर देंगे। ठीक है। तो देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास। ठीक है। देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास की गति का सबसे महत्वपूर्ण कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में योजनागत और योजनेतर संसाधनों द्वारा सीधे निवेश किया जाना चाहिए। ठीक है। यही है ना। देखिए देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में योजनागत और योजनेतर संसाधनों द्वारा सीधे निवेश किया जाना है। क्लियर सभी को। तो आपका हो जाएगा वो आया था ल आया था यह आया था र आया था। ठीक है। सही क्रम है। अगला प्रश्न साथियों आपका है 16 नंबर। वाक्य को क्रम में लिखिए। ठीक है। किनारे खड़ा पांचवा लड़का पानी में गिर पड़ा। 5 लड़के नदी के किनारे घूमने गए। उसे तैरना नहीं आता था। चारों लड़के बातें करने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने डूबते हुए अपने मित्र को देखा तक नहीं। ठीक है। चलिए इसका हमें क्रम लगाना है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर पढ़ने से पता चलेगा कि 5 लड़के नदी के किनारे घूमने गए। ठीक है। 5 लड़के नदी के किनारे घूमने गए। ठीक है। 5 लड़के नदी के किनारे घूमने गए। किनारे खड़ा पांचवा लड़का नदी में गिर गया। ठीक है। उसे तैरना नहीं आता था। ठीक। उसके बाद लास्ट में आपका चौथा आ जाएगा कि चारों लड़के बात करने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने अपने डूबते हुए अपने मित्र को देखा तक नहीं। ठीक है। यानी कि दूसरा आया था हमारा। फिर हमारा आया था साथियों पहला आया था दूसरा पहला तीसरा चौथा आया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर। ठोस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। ठोस। ठोस का विलोम क्या हो जाएगा तो ठोस का विलोम आपका हो जाएगा तरल। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है। ठोस का विलोम हो जाएगा तरल। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। चलिए 18 नंबर प्रश्न उत्तर दीजिएगा। सुरेश के लिए सही संधि विच्छेद चुनिए। ठीक है। सुरेश के लिए सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा
तो सुरेश के लिए सही संधि विभेद आपका सूर्यधन ईश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, सुरेश के लिए सही संधि विभेद आपका सूर्यधन ईश होता है। ठीक है, सूर्यधन ईश, यह आपका जो है गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, आपका है 19 नंबर। अंकुरित में प्रत्यय पहचानिए। ठीक है, अंकुरित, तो अंकुरित में प्रत्यय हो जाएगा अंकुरित, इत, इत प्रत्यय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, प्रत्यय जो है शब्दांश के अंत में लगकर जो है शब्द का अर्थ बदलते हैं। बीस, परचम निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, परचम, परचम जो है निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है, तो परचम का हो जाएगा झंडा, पटाखा या केतन भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, परचम, झंडा, पटाखा शब्द यानी कि केतन का जो है पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। अल्टेशन निम्नलिखित पंक्तियों में छंद का चयन कीजिए। ठीक है, नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करौ सोमम पुस्तहाम सदा और सागर सायन। ठीक है, तो इसमें जो है साथियों आपका है सोठा छंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, ये आपका सोठा छंद है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 27 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। अल्टेशन निम्न में सही वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, सही वर्तनी का हमें यहाँ पे चयन करना है। तो सही वर्तनी की अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो देखिए परिस्थिति, परिस्थिति ऑप्शन नंबर सी की जो वर्तनी दी गई साथी आपकी सही है यहाँ पे। ठीक है, परिस्थिति की वर्तनी जो दी गई ऑप्शन नंबर सी में आपकी सही हो जाएगी। चलिए, तो आपकी शुद्ध है। अगला आपका 28 नंबर, उत्तर दीजिएगा। अटेंशन का निम्न पंक्ति में अलंकार है कौन सा। जय लक्ष्मी सी उदती हुई, जय लक्ष्मी सी उदती हुई, उदित हुई, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, इसमें अलंकार हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें आपका अलंकार हो जाएगा उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, इस पंक्ति में आपका उपमा अलंकार है साथियों। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगला आपका 29 नंबर, दोपहर का समय कहलाता है क्या, बताइए दोपहर का समय क्या कहलाता है। तो दोपहर का समय हमारा कहलाता है साथियों मध्याह्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। दोपहर का समय आपका मध्याह्न, मध्याह्न कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तर दीजिएगा। अटेंशन, धूप दीप में समास कौन सा है? धूप और दीप में समास कौन सा है? धूप दीप, तो धूप और दीप आ जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास आएगा, दोनों के दोनों पद यहाँ पे प्रधान हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 31 नंबर प्रश्न, तत्सम शब्द का चयन करना है। यहाँ पे घर है, पत्ता है, अहिर है और घृत है। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तत्सम शब्द, तो तत्सम शब्द हमारा हो जाएगा यहाँ पे घृत साथी, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर होगा। ठीक है, घृत हमारा जो है तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है 32वां, महोदार्य का संधि विच्छेद क्या बताइए। महोदार्य का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो महोदार्य का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा साथियों महाधन औदार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। महोदार्य का संधि होगा महाधन औदार्य। क्लियर होगा, ये आपका वृद्धि संधि का उदाहरण, किसका संधि का, तो ये आपकी वृद्धि संधि का उदाहरण है। ठीक है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 33, छी कैसी लज्जा की बात है, यह वाक्य किस विराम चिन्ह से संबंध है बताइए। छी ना, तो छी के बाद आपका विस्मयादि सूचक चिन्ह लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका विस्मयादि सूचक चिन्ह आ जाएगा। क्लियर, क्लियर सभी को। छी कैसी लज्जा की बात है, यह वाक्य आपका विस्मयादि विस्मय सूचक यानी कि घृणाबोधक चिन्ह को संबोधित करता है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका है 34 नंबर, निम्न में से किस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग किया गया बताइए। निम्न में से किस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, तो अनुस्वार का प्रयोग जो किया गया है यहाँ पे गंदा शब्द में, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, गंदा शब्द में हमारा अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। अनुस्वार जो है इसको कहते हैं। ठीक है, जो जो बिंदी लगा है इसको अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, शुद्ध शब्द आपका होता है गंदा, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, और इसका उच्चारण जो है सिर्फ नाक से किया जाता है, गंदा। अगला क्वेश्चन आपका है 35 नंबर, निम्नलिखित पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है कौन सा बताइए। निम्नलिखित पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है, तो इसमें अलंकार की अगर बात करेंगे तो आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, इसमें हमारा जो है श्लेष अलंकार लगा है, कौन सा है पंक्ति पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद हम बता देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप वही पे क्लिक करेगा। और जो
अजो तरोना ही रहो श्रुति सेवक इत रंग, ठीक है। तो इसमें आपका श्लेष अलंकार दिया गया है। अजो तरोना ही रहो श्रुति सेवक इक रंग, इसमें आपका श्लेष अलंकार लगेगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 36 यह पुस्तक अभी छपी है, यह पुस्तक अभी छपी है, रेखांकित शब्द है क्या? यह क्या है? तो यह जो है आपका साथियों सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है। सर्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। क्लियर सो इसके बाद क्लियर है। वाक्य में यह शब्द जो है संज्ञा यानी कि पुस्तक के पूर्व आया है, इसलिए आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका है 37 उत्तर दीजिएगा। इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। कठोर बनकर भी हृदय कठोर बनकर भी सहृदय बनो। कठोर बनकर भी सहृदय हृदय बनो। तो कठोर बनकर भी सहृदय बनो, इस सद वाक्य का संयुक्त वाक्य हो जाएगा कठोर बनो परंतु सहृदय बनो, ठीक है। कठोर बनो परंतु सहृदय बनो, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। यहाँ दो वाक्यों को परंतु अव्यय के साथ जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है आपका 38 प्रश्न। जो ठीक से कर्तव्य पालन न कर सके इन अनेक शब्दों के लिए एक उचित शब्द चुनना है, ठीक है। जो ठीक से कर्तव्य पालन न कर सके इन अनेक शब्दों के लिए एक उचित शब्द को चुनना है। तो यह आपका हो जाएगा साथियों किंग कर्तव्य मूड, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर होगा। जो ठीक से कर्तव्य पालन न कर सके इन शब्द समूह के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा किंग कर्तव्य विमूढ़, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 39 नंबर। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो शब्द शक्ति की अगर बात करेंगे तो आपका आंसर होगा 3 प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन सी? अविद्या, लक्षणा, व्यंजना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे 40 नंबर। दिन किस प्रकार का शब्द होगा? दिन दिन किस प्रकार का शब्द होगा? तो दिन आपका जो है ऋण शब्द है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट है, ठीक है। दिन एक जो है ऋण शब्द है। जिन शब्दों के खंड नहीं किए जा सकते वे आपके ऋण शब्द होते हैं। यहाँ दिन शब्द के खंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका है साथियों 41 नंबर। गेहूं में कौन सा लिंग है? गेहूं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए गेहूं का अगर बात करेंगे तो आपका पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, ठीक है। चलिए अन्न के नाम प्राय जो है पुल्लिंग ही होते हैं, इतने याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका है 42 नंबर। उत्तर दीजिएगा आइटम होगा कंकाल कंगाल शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। कंकाल कंकाल किसको कहते हैं? कंकाल जो है कहा जाता है साथियों आपका अस्थिर अस्थि पंजर को, और कंगाल कहा जाता है दरिद्र को, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्लियर सभी को। कंकाल और कंगाल, तो कंकाल कहा जाता है अस्थि पंजर को और कंगाल कहा जाता है दरिद्र को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 43वां प्रश्न। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक आग्रह क्या कहलाता है? बताइए। किसी सत्ता के विरुद्ध, ठीक है, किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक आग्रह क्या कहलाता है? यह तो यह आपका कहलाता है साथियों सत्याग्रह, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका है 44 नंबर। रीवा से संपादित भारत भ्राता समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ किया गया? बताइए। तो आपका किया गया था साथियों वर्ष 1887 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। भारत भ्राता समाचार पत्र का प्रकाशन आपका 1887 ईस्वी में रीवा से हुआ था। यह आपका राजनीति प्रधान प्रेम के विकास में अहम भूमिका निभाई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 45 नंबर। राखी की लाज नाटक के लेखक कौन? बताइए। राखी की लाज नाटक के लेखक कौन है? तो यह है वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। राखी की लाज नाटक के लेखक आपके हैं वृंदावन लाल वर्मा जी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। चलिए 46 नंबर। अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध होता है किससे? तो अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। नाक और मुंह दोनों से होता है अनुनासिक का संबंध, ठीक है। लिखित रूप में इसे चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है, ठीक है। चलिए अभी आपको बताया था ना मैंने बिंदु और चंद्र बिंदु।
अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बताइए, अवधि जो है किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो अवधि की अगर बात करें तो आपका आंसर पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, अवधि जो है हमारी पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली हो जाएगी। अगला है आपका 48वां, तद्भव तत्सम युग्म में कोई एक युग्म गलत है, गलत युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, तद्भव तत्सम युग्म में कोई एक युग्म गलत है, गलत युग्म का चयन करना है यहाँ पे। तो गलत युग्म अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे वक वत्स हो जाएगा, वक वत्स। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सही तद्भव तत्सम युग्म आपका यहाँ पे हो जाएगा वक का बच्चा और वत्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका है 49 नंबर। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। ठीक है, चलिए तो निम्नलिखित विकल्पों के आधार पर सही चिन्हित करना है ना हमें। तो हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो शब्दों का लिंग निर्धारण होता है साथियों क्रिया के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। जैसे मैं जाता हूँ और मैं जाती हूँ, ठीक है, तो क्रिया आपकी बदल रही है ना, तो लिंग किसके ऊपर निर्भर है? क्रिया के ऊपर निर्भर है। ठीक है, 50 नंबर, इनमें से कौन सा शब्दों का विशेषण नहीं है? ठीक है, भीतर, आ, गुरुतर, गुरुतर, विश्वस्त और विगत। तो भीतर जो है हमारा कोई भी विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, भीतर हमारा विशेषण शब्द नहीं है, आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की पूरी हो गई। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, नीचे कमेंट करके हमें पूछ लीजिएगा, आपको उसका आंसर साथियों बता दीजिएगा। ठीक है, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।